तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे जाने माने शिक्षकों में से एक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति की। उनकी कहानी कमाल की है। एक ऐसा सफर जो हमें सिखाता है कि कभी-कभी हम अपना असली मकसद कैसे ढूंढते हैं। मतलब कोई इंसान जो राजनीति में जाने का सपना देख रहा हो, वो अचानक से टीचिंग की दुनिया का इतना बड़ा नाम कैसे बन गया? चलिए इसी सफर को समझते हैं। देखिए, उनकी जिंदगी कोई सीधी साधी कामयाबी की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है टूटे हुए सपनों की, कड़वी हकीकतों की और उन सबकों की जो सिर्फ और सिर्फ नाकामी ही सिखा सकती है। तो सब कुछ शुरू होता है एक सपने से, और मजे की बात यह है कि यह सपना पूरी तरह से उनका अपना था भी नहीं। सपना था एक पॉलिटिकल लीडर बनने का। जैसा कि हम में से कई लोगों के साथ होता है, उनका शुरुआती रास्ता भी परिवार ने ही तय किया था। उनके पिता का विजन एकदम क्लियर था कि विकास एक दिन मुख्यमंत्री बनेगा, और इसी एक सपने ने उनके शुरुआती सालों को एक दिशा दे दी। और वो इस रास्ते पर चल भी पड़े थे। स्कूल और कॉलेज के दिनों में वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पूरी तरह से एक्टिव थे। एबीवीपी के जरिए राजनीति में आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनका सामना एक ऐसी सच्चाई से हुआ, एक ऐसी हिंसा से, जिसने उन्हें हमेशा के लिए इस रास्ते से मोड़ दिया। लेकिन ठीक उसी समय जब उनका एक रास्ता बंद हो रहा था, तो जिंदगी उनके सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती लाने वाली थी। उनके पूरे परिवार की दुनिया उजड़ने वाली थी। एक मिनट के लिए सोचकर देखिए, उस जमाने में उनकी गली में सिर्फ 2 घरों में टीवी था, और उनमें से एक उनका घर था। और फिर रातों रात सब कुछ बदल गया। एक ऐसा संकट आया जिसने उन्हें, उनके ही शब्दों में, सड़क पर ला खड़ा किया। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्हें काम करने पर मजबूर होना पड़ा। कहाँ वो डिबेट्स और छात्र राजनीति की दुनिया, और कहाँ घर घर जाकर कैलकुलेटर बेचना। ये एक ऐसा दौर था जब वो बिल्कुल अकेला महसूस करते थे और सोचते थे कि आखिर उनकी जिंदगी का मकसद क्या है। लेकिन कहते हैं ना कि यही मुश्किलें कभी-कभी एक नए बीज को बो देती हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे असफलता उनकी सबसे बड़ी टीचर बनी। वो एक ऐसे परिवार में पले बढ़े थे जहां दुनिया को देखने का एक खास नजरिया था। लेकिन यूनिवर्सिटी ने, खासकर मार्क्स और वेबर जैसे विचारकों की किताबों ने उनकी आंखें खोल दी। उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं मिला, बल्कि समाज को समझने का उनका पूरा तरीका ही बदल गया। और फिर आई जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा, यूपीएससी। 4 अटेम्प्ट्स, सालों की जी तोड़ मेहनत, और आखिर में ये कड़वा सच कि आईएएस बनने का सपना अब पूरा नहीं हो पाएगा। और ये नाकामी सिर्फ एकेडमिक नहीं थी, ये सामाजिक भी थी। वो खुद बताते हैं कि जब वो दूसरी बार मेंस में फेल हुए तो लोगों ने उनसे कन्नी काटना शुरू कर दिया था। सोचिए इस अकेलेपन का बोझ कितना भारी रहा होगा। पर अक्सर ऐसा ही होता है। टूटे हुए सपनों के राख से ही इंसान अपनी असली पहचान पाता है। और बस यहीं से जन्म हुआ एक टीचर का। किसी की जिंदगी का रास्ता बदलने के लिए क्या चाहिए होता है? कभी-कभी कोई बड़ा चमत्कार नहीं, सिर्फ एक कर्ज, 40,000 रुपए। बस यही वो रकम थी जिसने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसी कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने दृष्टि आईएएस की शुरुआत की, और जो चीज़ एक मजबूरी में शुरू हुई थी, वो देखते ही देखते एक जुनून बन गई। उन्हें एहसास हुआ कि पढ़ाना सिर्फ एक काम नहीं है, यही वो चीज़ है जो उन्हें जिंदा महसूस कराती है। वो खुद इसे कुछ इस तरह से कहते हैं, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मुझे एक आध्यात्मिक अनुभव होता है, और बस उसी एक पल में उन्हें समझ आ गया कि दुनिया में उनकी असली जगह यही है। तो इन सारे अनुभवों से, इन उतार चढ़ावों से उन्होंने आखिर सीखा क्या? उनकी जिंदगी का फलसफा क्या है? उनकी पूरी फिलॉसफी को अगर एक शब्द में समेटना हो तो वो शब्द है सहजता। मतलब इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद उन्हें समझ आया कि एक अच्छी जिंदगी का राज सिंपल, नेचुरल और शालीन बने रहने में ही है। और ये फिलॉसफी 4 बहुत मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, ये मानना कि आप सब कुछ नहीं जानते। दूसरा, पैसे से ज्यादा इज्जत को अहमियत देना। तीसरा, हर किसी को एक इंसान के तौर पर देखना, ना कि पुरुष या महिला के तौर पर। और चौथा, ये समझना कि असली सफलता कुछ बनने में नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने में है। तो आखिर में विकास दिव्यकीर्ति की कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम कामयाबी को किस चीज से नापते हैं? उस पद से जो हम हासिल करते हैं, या उस इंसान से जो हम इस पूरे सफर में बनते हैं?